मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों की तौबा पर उससे ज़्यादा खुश होते हैं जितना तुम में से कोई अपनी गुमशुदा सवारी को जंगल में पा लेने से खुश होता है। सही मुस्लिम 129। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मार्केट यार्ड में वाक़ मार्केट कमेटी गोदामों का दौरा, खरीदारी मराकज़ पर अनाज गीला न होने दे ओहदेदारान को हिदायत। जिला कलेक्टर हनुमंतु। सुबह की अवलिन सातों में म्युनिसिपल कमिश्नर ने बारिश के पेश नजर पानी जमा होने और पेश आने वाली परेशानियों का किया मुआयना, जारी की हिदायतें। गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट और प्रेस वो पुलिस का स्टिकर लगाकर गायों को बेहोशी का इंजेक्शन देते हुए स्मगलिंग करने वाले सारिकों को सीसीएस टीम ने किया गिरफ्तार। देगलूर पुलिस के क्या हवाले। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने निजामाबाद जिला मार्केट यार्ड में वाक़ मार्केट कमेटी गोदामों का किया दौरा। ओहदेदारान को हुक्म दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि मिलों और ख़रीदारी मराकज़ पर चावल और अनाज की बोरियां गीली ना हो। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने निजामाबाद जिला मरकज में वाक़ मार्केट यार्ड में वाक़ मार्केट कमेटी के गोदामों और गंदाराम के मज़फ़ाती इलाके में स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के गोदामों का दौरा किया। गोदामों में चावल और अनाज की बोरियों के ज़ख़ीरे का मुशाहिदा किया। कितनी राइस मिलों से कितने राइस मिलों की मिलिंग हुई, गोदामों में कितने का स्टॉक पहुँचना बाकी है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे कर रहे, खुरानदाजी का अमल कैसे हो रहा। क़वायद के मुताबिक अमल करते हुए हुक्काम को चावल और अनाज के स्टॉक को जल्द गोदामों में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। चूंकि बारिश हो रही, मुतल्लिका हुक्काम को हुक्म दिया कि वो मिलों और खरीदारी मराकज़ पर मुसल्लह निगरानी करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि चावल और अनाज की बोरियां गीली ना हो और उन्हें जंगी बुनियादों पर गोदामों में मुंतकिल किया जाए। गोदामों में लीकेज के बगैर तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि लोडिंग और अनलोडिंग के अमल में ताखिर के बगैर काफ़ी तादाद में पोर्टर्स दस्तियाब कराया जाए और मनसूबाबंद कार्रवाई की जाए ताकि लारियों की कोई कमी ना हो और इस बात को यकीनी बनाने का मशवरा दिया कि मुतल्लिका गोदामों में दस्तयाब जगह का भरपूर इस्तेमाल किया जाए और चावल और अनाज के थैलों की नकल व हरकत के दौरान तिरपालों का इस्तेमाल किया जाए ताकि बारिश की वजह से वो गीले ना हो। कलेक्टर ने गोदामों में चावल के जखीरे को उतारने में ठेकेदार की लापरवाही के रवैये को देखकर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर डीएसओ अरविंद रेड्डी, सिविल सप्लाई डीएम श्रीकांत रेड्डी, निजामाबाद मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, गोडाउन मैनेजर चंद्रशेखर और दीगर भी मौजूद थे। एल्लारेड्डी एमएलए मदन मोहन राव ने वाज़ेह किया कि उनका वाहिद मकसद गरीब अवाम के लिए जो बेघर है उनके लिए अपना घर बनाने के ख्वाब को पूरा करना है। एमएलए ने इंदिरमा मकानात के इस्तिफादा कुनिंदगान को दस्तावेजात हवाले किए। एल्लारेड्डी हल्के के लिंगापेट मंडल मुस्तफर के रैतु वेदिका में मुनाकिदा प्रोग्राम में मंडल के तहत देहात से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 400 खानदानों को एल्लारेड्डी एमएलए मदन मोहन ने इंदिरमा मकानात के दस्तावेजात हवाले की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों से एल्लारेड्डी हल्के के गरीबों के लिए मकान का ख्वाब ही बनकर रह गया। उन्होंने बरहमी का इज़हार किया कि साबिक़ा हुकूमत की नाअहली हुक्मरानी की वजह से एल्लारेड्डी हल्के में एक भी डबल बेडरूम मकान नहीं बनाया गया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के 15 महीनों के अंदर हल्के में 3500 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी दी गई और कहा कि अवाम का अपना घर होना ख्वाब है। ये वाज़ेह है कि तमाम अवाम चाहती है कि उनका अपना घर हो। एमएलए मदन मोहन ने कहा कि वो गांव में मकानात की तामीर के लिए कांग्रेस पार्टी लीडरों के हमरा संगी बुनियाद रखने पर बहुत खुश है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और हाउसिंग मिनिस्टर
पी श्रीनिवास रेड्डी ने इंद्रमा मकानात को मंजूरी दी। बादशाह एमएलए ने इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बिजली हादसे में हलाक और जख्मी होने वाले मुतासिर के खानदानों को हुकूमत की जानिब से चेक पेश किया। दहाइयों का मसला बोधन रोड पर बारिश के बाद पानी का जमा होना और तमाम नशेबी इलाके जो मुस्लिम गुंजान आबादी वाले इलाके ज़ेरियाब आ जाते हैं। इस मसले को संजीदगी से लेकर हल करने की ज़रूरत। क्या शहर की तरक्की अक़लियती इलाकों की तरक्की के बगैर मुमकिन है? एक सवाल। शहर निज़ामाबाद में भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के कई इलाके बिलखुसूस अक़लियती इलाके ज़ेरियाब, आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, अवाम को मुश्किलात का सामना। आम तौर पर रियासत भर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर निज़ामाबाद में भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते हमेशा की तरह जो शहर का सबसे पुराना मसला है, जिसको मुकम्मल प्लान के साथ हल किया जा सकता है, हल ना करने की वजह से जू का तू बरकरार है और हमेशा की तरह शहर की मसरूफ तरीन बोधन रोड झील में तब्दील हो गई और बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाने से अवाम को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात उठानी पड़ी। इसके अलावा नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों को भी नुकसान हुआ। इसके अलावा बोधन रोड और इसके अतराफ के इलाकों में बारिश का पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक में बुरी तरह खलल पड़ा और आम जिंदगी मुतासिर नजर आई। मामूली बारिश के बाद भी बोधन रोड पर बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे ये मसरूफ तरीन सड़क झील का मंजर पेश करती है। वाज़ेह है कि कई सालों से ये मसला है। महकुमा बल्दिया और दीगर मुतल्लिका ओहदेदारान अवामी नुमाइंदे इस मसले पर संजीदा नजर नहीं आते, क्योंकि इस अहम मसले को हल करने के लिए कोई लायहा अमल तैयार नहीं किया गया। बारिश से क़ब्ल बराए नाम कुछ सफाई और तस्वीर कशी की जाती है। जब बारिश होती है तो अवाम को इन मुश्किलात का सामना लाहक हो जाता है। सुबह की अवलिन सातों में शहर में तेज बारिश की वजह म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने नशेबी इलाकों का किया दौरा। कहीं भी पानी जमा होने की वजह से अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए ओहदेदारान को इक़दामात करने म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दी हिदायत। म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने मुतल्लिका सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को गैर मौसमी बारिश से सड़कों पर जमा पानी को हटाने का हुक्म दिया। चारशंबे की रात को शहर में शदीद बारिश के बाद कुछ इलाकों में सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। इसी वजह से म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ जोनों का अचानक मुआयना किया। कमिश्नर ने शहर के गौतम नगर, आदर्श नगर, कलेक्ट्रेट बाईपास, गंगस्तान कॉलोनी, श्रद्धांजगंज, निजाम कॉलोनी, रेलवे ट्रैक से अरसपल्ली रेलवे ट्रैक, बोधन रोड, D54 किनाल और D52 किनाल इलाकों का मुआयना किया। कमिश्नर दिलीप कुमार ने इंचार्ज DMHO और सैनिटरी सुपरवाइजर्स को हिदायत दी वो शहर में सफाई के कामों की निगरानी करें। घर घर से कूड़ा क्रिकेट की जगहों से कचरा हटाना, नालों की सफाई और कूड़ा क्रिकेट जमा करने वाली जगहों पर ब्लीचिंग का स्प्रे करना। कमिश्नर ने सैनिटेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की कि वो अवाम को डेंगू, मलेरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाने के लिए शहर को साफ सुथरा रखे। तेलंगाना में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 4 अफराद हलाक। तेलंगाना में चारशंबे को हुई शदीद बारिश और बिजली गिरने के वाक़यात में मुख्तलिफ मुकामात पर 4 अफराद हलाक हो गए। जिला महबूबाबाद में भी मौसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने के वाक़यात भी पेश आए, जिसके नतीजे में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में एक पंचायत मुलाजिम प्रभु शामिल है, जो गुडूर मंडल के गंडिंगला गांव से ताल्लुक रखता था। दूसरा शख्स ओटाई गांव का रिहायशी चरवाहा था, जो जानवरों को चरा रहा था कि बिजली की जदमें आकर हलाक हो गया। इसी तरह नलगोंडा जिले के उपाजीपेट में एक खातून के साथ 46 साल भक्षमा और विलपट्टी जिले के मियापुर में एक नौजवान 18 साल नागराजू भी बिजली गिरने के वाक़यात में हलाक हो गए। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है।
یاد رکھیں ختنہ ہمیشہ ماہر جا یا اسپیشلسٹ کے ذریعے ہی کروائیں۔ ختنہ آپ کے مکان پر بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ہجامہ سینٹر بھی دستیاب ہے۔ 70% سے زائد بیماریاں اعضاء کو دوران خون کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہجامہ سنت طریقہ علاج ہے جو دوران خون کو درست کرتا ہے اور ہر مرض کے لیے شفا بخش و مفید ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائیڈ، جوڑوں کا درد، کمر درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری کے وغیرہ کے لیے بہترین علاج ہے۔ تو ایک بار ضرور تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ ہے نظام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی، مستعد پورہ، بھودن روڈ، نظام آباد۔ اس کے علاوہ ایک اور برانچ پر تشریف لائیے، مسجد ختیج العبدالرحمن، روبرو محبوب سبحانی چھلا، بھودن روڈ، نظام آباد۔ ہمارا نمبر ہے 9886444415 9701319970۔ وقفے کے بعد دوبارہ استقبال ہے۔ گاڑیوں پر جعلی نمبر پلیٹ اور پریس و پولیس کا سٹیکر لگا کر گائیوں کو بے ہوشی کا انجیکشن دے کر اسمگلنگ کرنے والے چوروں کو CCS نے کیا گرفتار اور دگلور پولیس کے کیا حوالے۔ ضلع پولیس کمشنر کی ہدایت پر CCS نے گایوں کی اسمگلنگ کرنے والوں پر کڑی نظر رکھی اور ناندیڑ و ممبئی سے تعلق رکھنے والے افراد جن میں سید عمر، سید عامر، سید شعیب، سمیر علی قریشی اور محبوب شامل ہے کو گایوں کی اسمگلنگ میں گرفتار کیا۔ بتایا کہ یہ لوگ جعلی نمبر پلیٹ اور انووا و دیگر گاڑیوں پر پریس اور پولیس کا سٹیکر لگا کر گمراہ کر رہے تھے، جو گایوں کو بے ہوشی کا انجیکشن دیتے ہوئے گایوں کی منتقلی انجام دے رہے تھے، جن پر کڑی نظر رکھی گئی اور دھاوا کرتے ہوئے حراست میں لے لیا گیا اور گاڑیوں کو بھی سیز کر لیا گیا اور ان تمام افراد کو دگلور پولیس کے حوالے کیا گیا۔ بھاگیہ ریڈی ورما نے دلتوں کی ترقی کے لیے دلت خواتین کی تعلیم کے لیے انگنت کوششیں کی تھی۔ ایڈیشنل کلکٹر نے ڈسٹرکٹ کانفرنس ہال میں بھاگیہ ریڈی ورما کی برسی تقریب منائی اور پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے پیش کیے خراج عقیدت۔ شہر میں مربوط ضلع دفاتر کمپلیکس کے کانفرنس ہال میں بھاگیہ ریڈی ورما کی برسی تقریب منائی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر انکت نے پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی۔ قبل ازیں جینتی کی تقریبات کا آغاز جیوتی جلا کر کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے یاد دلایا کہ بھاگیہ ریڈی ورما نے دلتوں کی ترقی کے لیے دلت خواتین کی تعلیم کے لیے انگنت کوششیں کی تھی۔ بھاگیہ ریڈی ورما نے 1906 سے 1933 کے درمیان حیدرآباد میں دلت لڑکیوں کے لیے 26 اسکول قائم کیے اور ان کی ترقی کی ٹھوس بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھاگیہ ریڈی ورما جینتی کو سرکاری طور پر منعقد کرنے پر خوش ہیں۔ یہ تقریبات عظیم شخصیتوں کو عزت دینے اور ان کے جذبے کے ساتھ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ انہوں نے زور دیا کہ بھاگیہ ریڈی ورما کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے عزائم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس موقع پر ضلع سماجی بہبود ترقی افسر نرملا، مختلف محکمے کے افسران اور عملے نے شرکت کی۔ ایلاریڈی MLA مدن موہن راؤ نے کاماریڈی ضلع سداشیو نگر منڈل میں بھوپلی ریزروائر کا کیا معائنہ۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سداشیو نگر کا علاقہ 11.5 TMC پانی کی فراہمی کے ساتھ نظام آباد ضلع میں کونڈم تالاب لنک کے ذریعے سرسبز ہو جائے گا۔ ایلاریڈی MLA مدن موہن راؤ نے کاماریڈی ضلع سداشیو نگر منڈل میں بھومپلی ریزروائر کا معائنہ کیا۔ محکمہ آبپاشی کے حکام سے پروجیکٹ کی تفصیلات معلوم کی۔ بعد میں میڈیا کانفرنس سے بات کرتے ہوئے MLA نے کہا کہ ایلاریڈی حلقے کے کسان اپنی روزی روٹی کے لیے فصلوں پر انحصار کرتے ہیں۔ MLA کے طور پر جیتنے کے 14 دنوں کے اندر انہوں نے آبپاشی کے عہدیداروں کے ہمراہ کالیشورم کے کاموں کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے MLA کو سمجھایا کہ 14,500 ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جا سکتا ہے اگر فوری طور پر 23 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دی جائے۔ مدن موہن راؤ نے کہا کہ پروجیکٹ کے کاموں کے تعلق سے اسمبلی کے پلیٹ فارم پر 2 مرتبہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ مدن موہن راؤ نے کہا کہ پروجیکٹ کے کاموں کے تعلق سے اسمبلی کے پلیٹ فارم پر 2 مرتبہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ اگر کام مکمل ہو جاتے ہیں تو آبی ذخائر کے ذریعے 1 لاکھ ایکڑ آیاکٹ کو پانی سیراب کیا جائے گا۔ MLA نے امید ظاہر کی کہ نظام آباد ضلع کے کونڈم چیرو لنک کے ذریعے 11.5 TMC پانی سے یہ علاقہ سرسبز ہو جائے گا اور کہا کہ اگر 1 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جائے گا تو ایلاریڈی امیر کسانوں کا حلقہ بن جائے گا۔ اس موقع پر دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔
मार्केट यार्ड में वाक़ मार्केट कमेटी गोदामों का दौरा, खरीदारी मराकज पर अनाज गीला न होने दे, ओहदेदारान को हिदायत, जिला कलेक्टर हनुमंतु। सुबह की अवलिन सातों में म्युनिसिपल कमिश्नर ने बारिश के पेश नजर पानी जमा होने और पेश आने वाली परेशानियों का किया मुआयना, जारी की हिदायतें। गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट और प्रेस वो पुलिस का स्टिकर लगाकर गायों को बेहोशी का इंजेक्शन देते हुए स्मगलिंग करने वाले सारिफों को सीसीएस टीम ने किया गिरफ्तार, बेंगलुरु पुलिस के क्या हवाले। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।